दोस्तों Oppo K13 Turbo Pro के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज हैं कि अब हमें K13 Turbo Pro लेना चाहिए या फिर Oppo Reno 40 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे वन बाय वन, स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको Turbo Pro लेना चाहिए या फिर Reno 40 लेना चाहिए या फिर दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे 35-40 हजार रुपए कीमती है, मेहनत की कमाई के हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है अपने 35-40 हजार रुपए गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे Oppo K13 Turbo एंड Oppo Reno 14 के जो एक बार स्पेसिफिकेशन को वन बाय वन कंपेयर कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है दोनों ही स्मार्टफोन में। बट स्क्रीन साइज का यहाँ पे चेंज है। जो K13 Turbo Pro है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.8 इंच का डिस्प्ले, वहीं पे Reno 14 में 6.59 इंच का डिस्प्ले। तो अगर आपको बड़ा और यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए देन आपको Turbo Pro लेना चाहिए। अगर आपको हल्का सा छोटा सा मतलब एक सही एवरेज डिस्प्ले चाहिए देन आपको यहाँ पे Reno 14 की तरफ देखना चाहिए। खैर, कैमरा की बात करें तो Turbo Pro में 16 का सेल्फी कैमरा है, वहीं पे Reno 14 में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक की तरफ बात करें तो Turbo Pro में 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जहां पे प्राइमरी कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे Reno 14 में 50+8+50 का कैमरा है, जहां पे 50 मेगापिक्सल प्राइमरी OIS के साथ में, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में, थर्ड कैमरा 50 टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस के साथ में। तो कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं है, क्लियर चैंपियन Oppo Reno 14 निकल कर आता है। Oppo Reno 14 का कैमरा जो है बहुत बेहतरीन है। तो कैमरा के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो Oppo Reno 14 आंख बंद कर ले लो। आगे बात करूं तो Turbo Pro में यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी है, वहीं पे Reno 14 में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो अगर आपको बैटरी डिपार्टमेंट में चाहिए तो K13 Turbo Pro जो है ज्यादा बेटर निकल कर आता है, विनर है वो। अब जिसका आप सही वेट कर रहे हैं, सौरभ भाई प्रोसेसर जरा बता दो कंपेयर करके। देखो, जो यहाँ पे Turbo Pro है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8s Gen 4, जो कि LPDDR 5x वाले रैम टाइप एंड UFS 4.0 वाले स्टोरेज टाइप के साथ में आता है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ Reno 14 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek की तरफ से Dimensity 8350 चिपसेट, जहाँ पे आपको LPDDR 5x वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। अब आप पूछोगे सौरभ भाई सीधा सीधा बता दो ना किसका प्रोसेसर अच्छा है। सीधा सीधा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो K13 Turbo Pro का प्रोसेसर है वो फार बेटर है। आपको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए देन आपको यहाँ पे Turbo Pro को लेना चाहिए। Turbo Pro का परफॉर्मेंस जो है फार बेटर है। ऐसा नहीं है कि Reno 14 का जो है परफॉर्मेंस बुरा है, उसका ही परफॉर्मेंस ठीक है, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक उसको बोलेंगे। बट Turbo Pro का परफॉर्मेंस यहाँ पे फारू है, बहुत तगड़ा। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो, Turbo Pro इज द बीस्ट, Turbo Pro इज द चैंपियन। आगे बात करो तो दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, किसी में भी 3.5 mm जैक नहीं है, डुअल सिम का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाता है। अब देखिए, IP रेटिंग की बात करें तो जो यहाँ पे Turbo Pro है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IPX6, IPX8 एंड IPX9 का रेटिंग। जहाँ पे बात ये होती है कि जो Turbo Pro है वो वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट प्रूफ यहाँ पे नहीं है। मतलब वाटर से तो प्रोटेक्ट कर देगा बट डस्ट से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वहीं पे Reno 14 की बात करें तो यहाँ पे जो आपको IP68+69 प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, दोनों ही स्मार्टफोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते हैं। 3 ईयर का OS अपग्रेड वगैरह हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कंपेरिजन की कहानी K13 Turbo Pro वर्सेस Oppo Reno 14 से रिगार्डिंग। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे K13 Turbo Pro है, यहाँ पे आपको एडवांटेज है क्योंकि अगर आप इसको गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कूलिंग फैन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, RGB लाइट वगैरह ग्लोइंग करते हुए दिखाई देगा। तो अगर आपकी गेमिंग रिक्वायरमेंट है तो K13 Turbo Pro में ये एडवांटेज आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक बार हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। दोनों का बेस्ट वेरिएंट 8+256 Reno 14 की प्राइसिंग मैंने चेक करा 38,000 रुपीज है। एंड जिस टाइम तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम तक K13 Turbo Pro का प्राइसिंग बाहर निकल कर नहीं आया, बट इसकी प्राइसिंग बताया जा रही है 38,000 रुपीज होगी, लीक होकर बाहर निकल कर आया। और अगर 38,000 रुपये प्राइसिंग हो जाती है तो K13 Turbo Pro एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है, सिंपल भाषा में बोलूं तो। बट अगर आपको ऐसा है कि प्राइस की दिक्कत नहीं है, आप बताओ कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, अगर आप डे टू डे यूजेज के लिए लेना चाहते हो, अगर आपकी गेमिंग फर्स्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, Reno 14 लेना। अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ मुझे गेमिंग ही चाहिए, इन दोनों में से कोई एक को पिक करना है और गेमिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जाकर K13 Turbo Pro को ले लो। देखो, जो Reno 14 है, ऐसा नहीं कि उसमें आप गेमिंग बुरा कर पाओगे, गेमिंग उसमें भी आप एवरेज लेवल की कर सकते हो, बट एज कंपेयर टू K13 Turbo Pro, यहाँ पे K13 Turbo Pro में ज्यादा बेटर गेमिंग होगा, ना कि Reno 14 में होगा। तो गेमिंग
गेमिंग के लिए टर्बो प्रो एंड ओवरऑल बेस्ट फोन, कैमरा सुपर चाहिए, रेनो 14 को जाकर ले सकते हो। तो हाँ, ये रही ओवरऑल कंपैरिजन की कहानी K13 टर्बो प्रो वर्सेस ओप्पो रेनो 14 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।